ऑन द जॉब ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको मेथड कैसे लिखना है वो समझ में आता है। ठीक है, अब हम लोग उस दिन हम लोगों ने किया हुआ था, आई हैव स्टार्टेड विद दिस 5 मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, जिसमें सबसे पहला था जॉब रोटेशन, जहाँ पे आपको जॉब चेंज करके दिया जाता है एज यू हैव सीन इन द बैंक। ठीक है, सो दैट यू गेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीथिंग एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड है प्लान्ड प्रोग्रेशन। प्लान्ड प्रोग्रेशन इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रोग्रेस, अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कोचिंग एंड काउंसलिंग। कोचिंग और काउंसलिंग दोनों में फर्क है। ओके, कोचिंग एंड काउंसलिंग दोनों में फर्क है। कोचिंग मतलब सब गाइडेंस देना, ट्रेनिंग देना, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, आई एम कोचिंग यू बेसिकली। ओके, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कोचिंग क्लासेस। एंड काउंसलिंग इज एडवाइजिंग, advising on the difficult task, advising on the problems, advising on the solutions. Okay, just 1 minute, I'll mute all the participants, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब होते रहेगा। Yes, so we were talking about that is your coaching and counseling. Counseling means advising. उसके बाद आता है understudy. Understudy मतलब हमेशा सीनियर के साथ रहना, ताकि ऐसा है कि जैसे मेरे अंडर में काम कर रहा है, मेरे अंडर में गाइडेंस ले रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस आप सीनियर के साथ में रहोगे एंड यू विल लर्न हाउ सीनियर इज डीलिंग विद द डिफिकल्ट थिंग्स। उसके बाद जूनियर बोर्ड। जूनियर बोर्ड इज वेयर यू हैव अ पैनल। एक प्रॉपर जूनियर बोर्ड, एक प्रॉपर पैनल बनता है, एक टीम बनती है एंड देयर हैज टू मेक रिकमेंडेशन। साथ में मिलके वो लोग सब चीजों के बारे में रिकमेंड करते हैं अपने मैनेजमेंट को। सो ये 5 आप लोगों ने किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके हाथ में पेपर पेन होगा, पेपर पेन है और आप लोग नोट करते जा रहे हो। ओके, सो चलो ध्यान से देखते जाना। नेक्स्ट इज apprenticeship. Now what is this apprenticeship? Apprenticeship is nothing but training. इसका बहुत बहुत सिंपल तरीका, सिंपल मीनिंग इज ट्रेनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को अप्रेंटिसशिप दिया जाता है। जैसे आप सीए करते हो तो आपको आर्टिकलशिप चाहिए। ओके, और अगर बीएमएस कर रहे हो तो इंटर्नशिप चाहिए। वर्ड्स मीनिंग चेंज होते हैं। देखो नेक्स्ट है इंटर्न्स। ओके, मीनिंग चेंज होती है। आर्टिकलशिप 3 साल की होती है, इंटर्नशिप 1 महीना 2 महीना की होती है। अप्रेंटिसशिप इज वेयर यू आर पुट। जैसे डॉक्टर्स की मैंने बात की, डॉक्टर्स को बड़े डॉक्टर्स अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, उनको थियरी भी सिखाते हैं, उनको प्रैक्टिकल सेशंस भी देते हैं। आफ्टर यू कंप्लीट एमबीबीएस डायरेक्टली यू आर नॉट मेड अ प्रैक्टिकल डॉक्टर। डायरेक्टली तुमको ऑपरेशन थिएटर में अकेले नहीं भेजा जाएगा। you will be paid a stipend, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, ओके, ऑन द जॉब हो सकता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद आप एक्चुअली डॉक्टर कहलाओगे। एक्चुअली अकेले आप प्रॉपर ऑपरेशंस कर पाओगे। So this is something what is called as apprenticeship, where seniors keep you under their control. They provide you with the theory, they provide you with the practical aspects. सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं वो थियरी। अभी देखो ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर तो डॉक्टर नहीं एक्सप्लेन करने वाला है, वहां पे आपको वो प्रैक्टिकल दिखाएगा। उसके बाद थियरी सब्जेक्ट्स, थियरी लेक्चर्स के दौरान, थियरी सेशंस के दौरान he will be explaining you that why he did this, why he did that। वैसे भी आपको मालूम है हर एक ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग्स होती है। So recordings के टाइम पे he will show you the recording, he will revise you what he has done and why he has done, he will try to explain you। ठीक है, किस डेप्थ में उसने कटिंग किया, कितना डीप, कितना वाइड, वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे वो। दैट इज थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशंस। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, सो एक पूरा तरीके का ट्रेनिंग जिसको आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। आई टोल्ड यू इंटर्नशिप इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम रहेगा। एजुकेशन के दौरान पढ़ाई करो और उसके साथ में आप इंटर्नशिप करो। डॉक्टर्स को पहले इंटर्नशिप भी लगती है, बीएमएस वालों को 1-2 महीना इंटर्नशिप लगती है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका मार्केटिंग है, फाइनेंस है,
यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप। ओके, वहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर चलती हुई कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी में 1-2 महीना इंटर्न बन के काम करना पड़ता है। बीएड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 महीना इंटर्न बन के स्कूल्स में टीचर बन के काम करना पड़ता है, मॉक टीचर्स। ओके, सो दिस इज इंटर्नशिप। इसके बाद नेक्स्ट इज स्पेशल असाइनमेंट। अ पर्टिकुलर टास्क, अ पर्टिकुलर असाइनमेंट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी को दिया गया इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली डील करने के लिए, उसको खुद को सब करना है। ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग। एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो। Now at present my husband is working with an insurance company. Insurance company ने उसको एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है to handle it, to develop it, to sell it, to flourish it, right? Business development officer करके उसको अपॉइंट किया गया है। उसका काम है, उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया है। अब उस सॉफ्टवेयर को कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे सेल करना है, कितना प्राइस चार्ज करना है, मुंबई एरिया में कितना प्राइस, बाकी एरियाज में कितना प्राइस। नाउ ही इज गोइंग टू अमृतसर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट देयर। दैट मीन्स ये एक स्पेशल असाइनमेंट हो गया। उस असाइनमेंट में अगर आप कमाओगे तो यू बिकम, आपको सैलरी तो मिलती है लेकिन प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है। ओके, दे गिव यू इंसेंटिव्स, दे मेक यू अ प्रॉपर पोस्ट वगैरह देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज योर स्पेशल असाइनमेंट। एक टाइप का ट्रेनिंग है। व्हाट इफ यू फेल इन दैट असाइनमेंट? अगर आप उस असाइनमेंट में फेल हो गए, आपको अलाउ किया जाता है आप खुद लोग अपॉइंट करो अपने लिए, आप खुद अपना स्टाफ अपॉइंट करो, लेकिन व्हाट इफ योर असाइनमेंट इज फेल्ड? नो प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट आप अपनी पूरी कोशिश करो, आप अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखाओ, पूरा ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर दिखाओ, वर्क दिखाओ। उसके बाद भी अगर असाइनमेंट फेल होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है बिकॉज असाइनमेंट्स आर मेड मार्केट ओरिएंटेड, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा होता है दैट यू आर नॉट एबल टू वर्क इन अ ग्रुप, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू वर्क इन अ प्रॉपर ग्रुप, पूरा ग्रुप रहता है ना काम करने वाला, तो भी यू कैन विड्रॉ, यू कैन गिव इन राइटिंग कि मैंने पूरी कोशिश की और ये असाइनमेंट नहीं चला। सो स्पेशल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, और नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट्स फेल होते हैं। उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल मीन्स अ हॉल। आप देख सकते हो मीनिंग लिखा हुआ है उसका। दैट इज द रीजन मैं चाहती थी कि तुम लोग ये देखो तो तुम लोग को वहां पे क्या लिखना है ना समझ में आ जाएगा। Vestibule is, it is a hall. So this is the training which is provided in a hall. Since training is provided in a hall, emphasizes more on theory or instructions. Even efforts are made to create a simulated environment in a hall. The period of vestibule training is generally less than apprentice training. Apprentice तो 1-2 साल के लिए रहता है, उसमें आपको theory practical दोनों रहता है, लेकिन vestibule training में सिर्फ theory। और इस वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी के सेशंस। ओके, संदीप माहेश्वरी के स्ट्रेस रिलीविंग सेशंस आते हैं, लोग वो सेशंस ज्वाइन करते हैं, वो एक हॉल में बिठाता है, वो कहीं पे प्रैक्टिकली नहीं लेके जाता है। He makes you sit in a hall. He tries to make you visualize. वो बोलता है आंख बंद करो, देखो तुमको किस बात का स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो रहा है, तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, वो वहीं पे एक्सपेरिमेंट करवाता है। within a hall, within a room, within a classroom, एक 4 walls का सेशन रहेगा, 4 walls में बिठा के वो सेशन लेता है। This is called as vestibule training. Okay, so on the job methods में ये एक्स्ट्रा 4 मेथड्स आपने सीखे, जरा ध्यान से इसको देख लो। अगर आपको कुछ डाउट है, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट इन द हॉल। सिम्युलेटेड मतलब सिमिलर। आपको आंख बंद करके संदीप महेश्वरी बोलेगा आंख बंद करो, देखो तुम्हारे पति से झगड़ा हो रहा है, देखो तुम्हारी सांस फूल रही है, और आप सच में उस सिचुएशन में चले जाते हो जहां से आप उठ के आए हो, जिसके कारण आप उस सेशन में आए हो, स्ट्रेस हो गया है। ठीक है, कभी कभी स्ट्रेस होता है बॉस के गालियां देने का, अंडर परफॉर्मेंस का रहेगा, बॉस हमेशा आपको गालियां देता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो ही विल मेक यू रियलाइज के आंखें बंद करो, देखो तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, तुम्हारे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी मुट्ठी बंद है, तुम मारना चाहते हो पर मार नहीं सकते। मीन्स ही मेक्स यू रियलाइज, आप सच में आंखें बंद करके उस पर्टिकुलर पोजिशन पे चले जाते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्युलेटेड एनवायरमेंट। स्कूल में तुम लोगों ने छोटा सा लैब देखा था। लैब में जब तुम लोग जाते थे, तुम लोग को टीचर सिखाती थी ऐसा बीकर उठाओ, 2 केमिकल्स मिलाओ, उसको आग में जलाओ, ऐसे धुआं निकलेगा, ये गैस निकलेगी। आप सच में खुद को साइंटिस्ट समझने लगते थे कि हाँ देखो मैं ये कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल्स जब होते थे आपको खुद छोड़ा जाता था कि यू डू इट। फिर हम लोग उसमें मैग्नेट में आयरन चिपक गया, उसको भी देख के ऐसे समझते थे अरे मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैं तो साइंटिस्ट हूँ।
जबकि ये तो नेचुरल फिनोमेना है. So this is called a simulated environment. Simulated environment मतलब similar circumstances. Okay? और ये हमारी बचपन से आदत होती है to stay in the similar circumstances. कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. आपके घर में छोटी बच्ची है, भाई की, बहन की, वो जब स्कूल जाती है वो टीचर को हमेशा डंडा लिए हुए देखती है, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है, व्हाट नॉट. हम लोगों ने अभी तो चलो कोरोना में बेचारे बच्चों ने बहुत ही मिस किया है ये सब चीजें, लेकिन आप देखो वो बच्चियां जब घर पे आती हैं, लड़कों में ये कम क्रेज देखा गया है, लेकिन लड़कियों में ये क्रेज देखा गया है दैट दे विजुअलाइज दैट दे आर टीचर्स. चौक लेके वो लोग वॉल्स पे लिखने लगते हैं और डंडा लेके मारने लगते हैं, बेड को मारेंगे, नीचे धरती को मारेंगे. दे ट्राई टू विजुअलाइज दैट दे आर टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर देम. और बिल्कुल वो चुन्नी की सारी वारी पहन के वो लोग शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं. ओके, लिटरली मतलब वैकेशन का पूरा टाइम पीरियड वो लड़कियां सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रहती है. सिमिलर एनवायरनमेंट एज इफ दे आर इन द क्लास. सो दिस इज कॉल्ड अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. ओके, ख्याली, क्या बोलते हैं ना, ख्याली दुनिया में जीना. ख्याली भी नहीं है, ख्वाबों की दुनिया में जीना, लेकिन स्टिल दिस इज योर एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ठीक है. सो ये 4 मेथड्स आप देखो, और अगर ऑन द जॉब में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, so that we can continue with off the job methods. पहले ये देखेंगे स्पेशल असाइनमेंट क्या है. सॉरी, अप्रेंटिसशिप से शुरू करते हैं. रीड करो, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं ऑफ द जॉब मेथड्स पे जाऊंगी. प्लीज ध्यान से चेक करना. अप्रेंटिसशिप, जहाँ पे प्रैक्टिकल थियरी दोनों है. इंटर्नशिप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. देन यू हैव स्पेशल असाइनमेंट्स, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टास्क दिए जाते हैं. पूरा आपको इंडिपेंडेंस दिया जाता है, जितने लोग चाहिए अपॉइंट करो, पर काम कंप्लीट करके दो. देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, that is training in a hall. Any doubt in on the job methods? I'll wait for 1 minute. अगर आपको डाउट है तो चैट में लिखो, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑफ द जॉब की तरफ. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, नया भी है और सीखने जैसा भी है. Yes, now let us move to off the job methods. Off the job मतलब आप एक्चुअली जॉब से दूर हो. ओके, एक्चुअली जॉब प्लेस से दूर हो. जैसे देखो, हम टीचर्स के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये मतलब एक तरीके का ट्रेनिंग चलता है हमारा. उस ट्रेनिंग में हमें उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है. कॉलेज में बैठ के हमको ट्रेनिंग नहीं मिलता है. मान लो मैं रोबोटिक्स सीखने जा रही हूँ, ठीक है. मान लो मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किसी कंपनी में जाके सीखना पड़ रहा है कि किस प्रकार एचआर मैनेज होता है, किस प्रकार ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. मुझे किसी कंपनी में जाना पड़ा, मतलब मैं अपने कॉलेज को छोड़ के बाहर गई. कॉलेज को छोड़ के बाहर गई, 1 महीने तक मैं उधर ही हूँ, 15 दिन के लिए मैं उधर ही हूँ. अगर मैं ये मेथड्स फॉलो कर रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब. जॉब से दूर, वर्क प्लेस से दूर. So what is off the job? Off the job training means the training given to the employees outside the organization while they are not working. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोग 1-1 महीने के लिए शिमला, मनाली यहाँ पे जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए.
नॉर्मली यू नो मेल्स को ट्रेनिंग के लिए हमारे टीचिंग में भी जो मेल्स हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए अमृतसर गुवाहाटी ये साइड जाते हैं ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम्स के लिए। दे गो देयर, एक एक महीना जाके रहते हैं और ट्रेन होके फ्रेश होके आते हैं। वी लेडीज आर नॉट एबल टू गो बिकॉज हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, हम तो मुंबई जाके भी रोते हैं। सो दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मीन्स जहाँ पे आपको कॉलेज नहीं आना है, आप 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे चले जाओ, 21 दिन के लिए ट्रेनिंग पे चले जाओ, 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे चले जाओ। सो दिस इज योर ऑफ द जॉब मेथड। Now what is this what are the methods? Different methods कौन से हैं इसमें? नंबर 1 लेक्चर। अब वहां पे जब आप बाहर जाओगे अपने कॉलेज से बाहर, अपने वर्क प्लेस से बाहर, तो वहां पे लेक्चर ही होगा। ठीक है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स विथ लेक्चर्स, पीपीटीज, ओके, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे लार्ज ऑडियंस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग सेंटर्स नॉर्मली एक कंपनी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, 2-2 3-3 कंपनी के एम्प्लॉयज को साथ में लेके ट्रेनिंग लेते हैं। So this is called as your एक verbal presentation, oral presentation, lecture. Lecture is a verbal presentation by an instructor to a large audience. बड़ी audience को orally बोलना. What I'm doing now, I'm taking lecture. Join for commerce lecture. मैंने लिखा lecture मतलब जहाँ पे मैं oral presentation दे रही हूँ और मेरा लार्ज ऑडियंस है। आई एम वेरी सॉरी, मेरा ऑडियंस कितना है? 18, जिसमें से 2 तो मैं ही हूँ, बाकी 16, जबकि हैं हमारे 160 स्टूडेंट्स टीवाई के। ठीक है, चलो किसी को बताना नहीं है, लोग बोलेंगे तुम लोग के बच्चे क्या लेक्चर में बैठते ही नहीं है। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स बिल्कुल बैठ रहे हैं, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के नखरे अपने, जाने दो। चलो लेट अस कम टू द पॉइंट। सो दिस इज लेक्चर। लेक्चर इज ऑफ द जॉब, जॉब से दूर। सेकेंड इज सिमुलेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था सिमुलेशन मतलब लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जाके सीखना या एक सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना विच इज एक्चुअल टू योर विच इज सिमिलर टू योर एक्चुअल वर्क प्लेस। ठीक है, जैसे मुझे कॉलेज में पढ़ाना है तो मुझे यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग मिला था, यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में हमें स्टूडेंट करके बिठाया था और वहाँ हमें एक्सप्लेन किया था। 21 दिन तक हम वहाँ बैठे थे, हमको वहाँ एक्सप्लेन किया गया था कि एक स्टूडेंट टीचर से क्या सुनना चाहता है। हम लोग जब हिलने डुलने लगते थे 5-7-10 मिनट के बाद स्टूडेंट्स बन के थक जाते थे बेंच पे बैठ के, तो हमें टीचर वही बोलती थी कि सोचो तुम्हारा स्टूडेंट भी थक जाएगा, तो तुम उसको कैसे बोर मत करो, कैसे आगे उसको डेवलपमेंट करो, उसका इंटरेस्ट बनाए रखो। दिस इज सिमुलेशन। ओके, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया कि छोटी बच्ची घर पे आके अपना क्लासरूम बना लेती है, राइट, बेड पे अपने बच्चों को बिठा लेती है, वर्चुअल बच्चे उसकी नजर में जो दिमाग में बच्चे चलते हैं उनको मारती है जोर जोर से लकड़ी से, राइट, फिर उनको ए उठो, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा वैसा बोलती रहती है। दिस इज सिमुलेशन, सिमिलर एनवायरनमेंट व्हिच इज क्रिएटेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इज केस स्टडीज ना। बहुत बार आपको बहुत सारी कंपनीज, ये एक मेथड है, उनको एक डिस्क्रिप्शन देती है एक्चुअल सिचुएशन का और उनको बोलती है कि आप इसको एनालाइज करो और आप अपना कंक्लूजन दो। आपको एक पेपर दिया जाएगा, केस स्टडी मेथड बहुत सारी कंपनीज फॉलो करने को देती हैं। आपको किसी अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एक पेपर दिया था, उस पेपर में उन्होंने लिखा था एक लड़के के माँ बाप की सिचुएशन। उस लड़के को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने माली का काम किया था। ओके, लेकिन जब वो बच्चा इंजीनियर बन गया उसके बाद उसने उस माली को अपना माँ बाप बोलने से मना कर दिया। क्यों? उसको शर्म आ रही थी कि अरे मैं कैसे बोलूं कि ये माली मेरे माँ बाप है, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझ पे हंसने लगेंगे, अरे ये कितने गरीब घर से आता है। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? ओके, आपको केस स्टडी दी जाएगी और आपको कंक्लूजन बोला जाएगा, कंक्लूड करो। आपको पर्टिकुलर कोई कंपनी का क्रूशियल केस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अभी आप बताओ कि इसका क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, केस स्टडी से आपका एनालिटिकल स्किल्स पता चलता है, हाउ यू आर एबल टू एनालाइज। ओके, मान लो मुझे प्रिंसिपल बनाना है, लेट अस अज्यूम मुझे प्रिंसिपल बनना है, तो मेरे आगे केस स्टडी रखी गई। इंटरव्यू के टाइम पे मेरे से पूछा गया कि मान लो कॉलेज में 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े तो आप क्या करोगे। ओके, कॉलेज में 2 बच्चे आप आपस में लड़ पड़े तो आप क्या करोगे। मेरा जवाब क्या होना चाहिए? एज अ प्रिंसिपल मैं कुछ नहीं करूंगी, आई हैव टू आस्क माय सुपरवाइजर्स टू गो एंड सी, माय टीचर्स टू गो एंड सी। डायरेक्टली कभी आपने देखा है किसी कॉलेज में प्रिंसिपल टपक पड़ता है बाहर लफड़े में? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी को पूछूंगी कि ये दोनों चीजें अंदर हुई कैसे।
ये काम सिक्योरिटी का है तो कंट्रोल प्रिंसिपल थोड़ी आता है। तो ये है केस स्टडी। मेरे आगे एक केस रखा गया और मुझे बोला गया एनालाइज करो और उसका कंक्लूजन दो। ठीक है, सो इट इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन एंड यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है रोल प्ले। रोल प्ले मीन्स जैसे आप लॉ करोगे ना, अगर लॉ करने में लास्ट ईयर में रोल प्ले होता है जहाँ पे आपको जज बनाया जाएगा, कभी आपको वकील बनाया जाएगा, कभी आपको सरकारी वकील, कभी आपको उस पर्टिकुलर मुजरिम बनाया जाएगा, उस मुजरिम का वकील बनाया जाएगा। एंड यू हैव टू गिव योर क्या बोलते हैं अपनी दलीलें आपको देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स, यू हैव टू गिव योर लॉज, यू हैव टू गिव योर स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू ट्राई टू कंट्रोल और कंप्लीट विद द केस। तो ये होता है रोल प्ले, जहाँ पे यू अज्यूम अ पर्टिकुलर रोल। छोटे बच्चे मम्मी पापा खेलते हैं, देखो फैमिली फैमिली घर घर खेलते हैं, उसमें एक लड़की मम्मी बनती है, लड़का पापा बनता है, छोटे छोटे बच्चे आपस में, एंड दे शेयर विद द थिंग्स। उनका हमेशा का सोच क्या है कि मम्मी इज ऑलवेज इन द किचन एंड पापा इज ऑलवेज ऑन द जॉब। ठीक है, तो ये रोल प्ले है। आगे जाके भी वो उन्हीं रोल्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज दिस इज परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप। ओके, दिस इज परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप। यहाँ पे नीचे क्लियरली दिया हुआ है, देखो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। Sensitivity training is a group activity. Around 10 people are selected. No formal agenda. Emphasizes on introspection and self-examination. अपने अंदर झांको, अपने अंदर चेक करो. Openness and tolerance towards others. It helps the employees to work in a group and ensure better coordination and better communication. Sensitivity training. आपको कोई एक particular stress dialogue दिया जाएगा. ठीक है, एक ने आपको बोल दिया अबे तू तो काम करने के लायक ही नहीं है, अबे तू तो मैनेजर बनने के लायक ही नहीं है। अब आप उस स्टेटमेंट पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपको बोला जाएगा चेक करो खुद को, चेक करो खुद को हाउ मच सेंसिटिव यू आर। बेसिकली अगर आपको मालूम है दुनिया में काम करना है ना सक्सेसफुली, तो सेंसिटिव बनने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बिल्कुल इमोशनल बनो, बाहर बिल्कुल प्रैक्टिकल बनो। ओके, घर में बिल्कुल इमोशनल बनो, घर में कोई लेट आया उस पर चिल्लाओ, चलेगा। किसी के लिए कुछ रखना है, करना है, बिल्कुल इमोशनली। लेकिन जब दुनिया में बाहर हो तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। व्हाई प्रैक्टिकल आई से, बिकॉज बहुत जगह पे ह्यूमैनिटी हमें बाड़ी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हमने देखे हैं, दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं और हम उनको रोकने जाते हैं तो हमारे ऊपर मारपीट हो जाती है। ठीक है, अब तो कोरोना में तो और प्रॉब्लम है। कोरोना में तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे चलती हुई ट्रेन में पहले लोग एक दूसरे को हाथ देते थे चढ़ने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ था कि हाथ देते हुए सामने वाले का पैर अटक गया, मर गया, जब रेल एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स मैंने देखे। सो क्लियरली बोला जाता था दैट व्हेन यू आर आउट बी प्रैक्टिकल, डोंट बी सेंसिटिव। देखने का नहीं ये चीजें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रेलवे डेथ वगैरह आपने देखा तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। You become sensitive, you are not able to work properly, you start crying. अभी ये सब करेंगे तो फिर ऑफिस कैसे चलेगा बताओ? You have to be careful. ठीक है, so it is a group activity. वहाँ पे ग्रुप में आपको अपने ऊपर चेक करना है कि उस ग्रुप में मैं काम करते हुए खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ या नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट गेम्स। Many games are being floated. उन गेम्स की मदद से आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे हाथ मिलाओ गेम। ठीक है, वो बीच में आपने गेम्स यूट्यूब पे देखी होगी, बलून फाड़ो, दूसरे का बलून फाड़ो, अपना बचाओ। आपको क्लियर बोला जाता है कि अपना बलून बचाओ, ऐसा नहीं बोला जाता है कि दूसरे का बलून फाड़ो। So this is something through these management games they try to explain you, they try to train you to work in a team. उसके बाद कमिटी। बहुत बार हम लोग कमिटी में साथ में मिलके काम करते हैं। कमिटी में कमिटी में जो हेड होगा वो हेड आपका बॉस बन के आपको बोलेगा ये काम कर, ये काम कर। यू हैव टू वर्क। 4 कमिटीज में काम कर रहे हो, 4 बॉसेस हैं, आपको उनके साथ काम करना ही है। दे ट्राई टू ट्रेन यू इन द डिफरेंट एरास। ओके, उसके बाद रीडिंग। रीडिंग इन्वॉल्व्स encouraging the employees to increase the reading so that रीडिंग से आपको पता चले, आपको ट्रेनिंग मिले कि क्या कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर चीज आप खुद करके देखो, बहुत बार रीड करके दूसरों के एक्सपीरियंस की मदद से भी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी। लास्ट के मेथड्स देख लेते हैं।
सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, आई टोल्ड यू, जब भी हम लोग सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस पे जाते थे हम लोग सीधा बाहर जाते थे, कॉलेज के अंदर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते थे. Okay, and in basket training, what is in basket training or in basket technique? It involves simulation of series of decisions a trainee might have to take in the real life. ट्रेनिंग को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सो बहुत सारे डिसीजंस साथ में, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, द ट्रेनीज आर प्रोवाइडेड विद a basket of memos, letters, reports, requests and other documents related with the firm. एट अ टाइम आपको पूरा बताया गया कि किसी को लेटर इशू करो, किसी को मेमो इशू करो, किसी को रिपोर्ट इशू करो, किसी को रिक्वेस्ट लिखो, किसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो कैसे करो. ऑल दिस इज कॉल्ड एज इन बास्केट, मीन्स एट अ टाइम आपको सब चीजें सिखाई गई. ओके, पेपर वर्क वगैरह एट अ टाइम सिखाया गया. सो दैट इज इन बास्केट ट्रेनिंग. तो ये हमारे ऑफ द जॉब मेथड्स है. वी आर हैविंग 6 minutes. ओके, लेट अस रिवाइज इट. एक बार चेक कर लो, देखो आपको कुछ डाउट है. सबसे पहले हम लोग जाते हैं फर्स्ट मेथड पे, लेक्चर. ओके, आउटसाइड क्लासरूम में जैसे लेक्चर्स होते हैं वैसे. उसके बाद सिमुलेशन, दैट इज सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करना और लोगों को ट्रेनिंग देना. सेम एनवायरनमेंट है, एक्चुअल एनवायरनमेंट, जॉब एनवायरनमेंट नहीं, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मतलब आप हो ऑफ द जॉब ही. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज केस स्टडी. आपको पूछना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, जरूरी नहीं है ऐसा हो. देन रोल प्ले, यू आर मेड टू प्ले द रोल ऑफ अ मैनेजर. आपको सिखाया जाता है कि मैनेजर किस वक्त क्या डिसीजन लेता है. देन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यू आर ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. खुद को फाइंड आउट करो तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, तुम्हें कितना गुस्सा आया, तुम कितना खुद को कंट्रोल कर पाए. दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. ये भी ऑफ द जॉब है, जॉब से दूर रह के. देन मैनेजमेंट गेम्स, अलग अलग तरीके के गेम्स खेले जाते हैं. उसके बाद कमिटी, कमिटी में आपको ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है. उस कमिटी के अंदर में आप अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट की कमिटी में हो, फॉर एग्जांपल कॉमर्स एसोसिएशन, तो यू हैव टू वर्क एज अ कॉमर्स पर्सन. बीएमएस में हो तो यू हैव टू वर्क एज अ बीएमएस पर्सन. कल्चरल में हो तो यू हैव टू वर्क एज अ कल्चरल पर्सन. तो ये कमिटी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देती है. देन रीडिंग, दे गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इज योर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस. सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस शुड बी कंडक्टेड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन. वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो. और उसके बाद इन बास्केट टेक्निक, जहाँ पे कंटिन्यूअस पेपर वर्क में आपको पूरी सब चीजें साथ में सिखाई जाती है. एक नॉर्मल पर्सन अगर आपको उसको रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट लेटर कैसे लिखोगे, नॉर्मल लेटर कैसे लिखोगे, ऑर्डर कैसे लिखोगे, मेमो कैसे इशू करोगे, एक ही चीज में आपको सब चीजें साथ में सिखाई गई. in basket series of decisions. Okay, मतलब group of activities you can say. So this is your of the job methods. कुछ डाउट है तो पूछो, पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो, then we'll wind up. मैं एक बार पीछे जाती हूँ, आप लोग पॉइंट्स देखो. पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देख लो. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट. Third, fourth, fifth point. Okay. Then sixth, seventh, eighth. दो तीन मिनट है, हम लोग देख लेंगे पॉइंट्स को. विल नॉट लीव. तो ये पॉइंट्स आप सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ देख रहे थे. Then ninth and 10th.
सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, वी हैव रिवाइज्ड आल्सो। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा रिकॉर्डिंग चेक करना और फिर तुम लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।